वृत्त संबंधी बहुत तरह के प्रश्नों में एगो ये भी प्रश्न एक आपके सामने आता है जिसमें ये यहाँ पर दो कोण का वैल्यू दिया रहेगा और यहाँ वाला कोण पूछ देगा। जैसा कि दिया हुआ है प्रश्न में कि कोण ए बी ओ बराबर 30 डिग्री, ए सी ओ बराबर 20 डिग्री। तो पूछ रहा है कि बी ए सी बराबर क्या होगा। फिर समझिए, एंगल ए बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए सी ओ इक्वल टू 20 डिग्री। तो हमको क्या पूछा जा रहा है हमसे, एंगल बी ए सी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। बी ए सी देखिए यहाँ पर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। कौन कौन, ए ओ बी ओ सी ओ, तीनों क्या हो गए, त्रिज्या हो गए। ये त्रिज्या के साथ बना हुआ कोण है, तो ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ देंगे तो इस कोण के बराबर हो जाएगा। ध्यान ये क्यों होगा, क्योंकि इसके बराबर ये 30 डिग्री होगा और इसके बराबर ये क्या होगा, 20 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पर ये हो जाएगा 20 डिग्री और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे हम लोग क्या चीज कि कोण बी ए ओ, बी ए सी सीधे लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए ओ प्लस कोण सी ए ओ और बी ए ओ का मान कितना आया है, 30 डिग्री और प्लस 20 डिग्री, यानी सीधे क्या हो जाएंगे 50 डिग्री। शॉर्टकट में समझिए, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है यहाँ वाला कोण अगर दे देता है, ये वाला कोण पूछ देता है, तो सीधे दोनों को जोड़कर लिख देंगे, यानी 30 और 20 50 डिग्री। सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। कभी कभी यही प्रश्न को क्या करता है, बच्चों को भुलवाने के लिए क्या करता है, फंसाने के लिए, यहाँ लिख देगा x, यहाँ लिख देगा y, यहाँ लिख देगा x, यहाँ लिख देगा y, कहेगा कि कोण x बराबर व्हाट और कोण y इक्वल टू व्हाट। उस स्थिति में क्या होगा कि जितना यहाँ वैल्यू है जो है इतना ही हो जाएगा, यहाँ वाला यहाँ हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री और y इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री। और दोनों को मिला के कभी कभी पूछ देता है कि x प्लस y बराबर व्हाट, तो सीधे लिख देंगे 30 जोड़ 20 बराबर 50 डिग्री। ठीक है, ये समय की बचत होती है, इसमें जल्दी हम लोग इसको बना लेते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि क्यों ऐसा हुआ, तो ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए ओ बी, एक भी बन गया त्रिभुज ए ओ सी। किस प्रकार का त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, क्योंकि ये किसी भी एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये त्रिज्या ये त्रिज्या ये त्रिज्या बराबर हो गया, ये त्रिभुज बन गया। तो किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो, उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये 30 डिग्री है, ये भी क्या होगा 30 डिग्री। इस त्रिभुज में आइए, अगर ये 20 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये भी क्या होगा 20 डिग्री। कारण क्या हुआ, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज बोले तो ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इस त्रिभुज में क्यों बराबर हैं, क्योंकि इनकी दो भुजाएं जो हैं वृत्त की त्रिज्या है, और हम ये जानते हैं कि किसी भी एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। त्रिज्या बराबर होने के कारण इस समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा भी बराबर हुए, और जब भुजा बराबर हुए तो उनके सापेक्ष बनने वाले जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इस त्रिभुज में ये कोण के बराबर होंगे। ठीक है।